कल बीजेपी में शामिल हो सकते हैं झारखंड के पूर्व सीएम चंपई सोरेन। सूत्रों के हवाले से खबर। चुनाव तक में सभी विकल्प खुले, अपमान और तिरस्कार से आहत होकर विकल्प तलाश रहा हूं, चंपई सोरेन का बयान। चंपई सोरेन का छलका दर्द, कहा मुझसे सीएम पद से इस्तीफा मांगा गया, ऐसा लगा जिस पार्टी के लिए जीवन लगाया उस पार्टी में कोई वजूद नहीं। दिल्ली में बोले चंपई सोरेन, निजी काम से यहां आया हूं, मेरा दिल्ली आना जाना लगा रहता है। चंपई सोरेन ने एक्स प्रोफाइल से जेएमएम का नाम हटाया, अभी जेएमएम के उपाध्यक्ष हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा पैसे के दम पर घर और पार्टी तोड़ी जा रही है। बीजेपी पैसे के दम पर विधायकों को खरीदती है, पैसे के नाम पर नेताओं को भी इधर उधर जाने में देर नहीं लगती, हेमंत सोरेन का बयान। जेएमएम विधायक दशरथ गागरोई ने बीजेपी में शामिल होने की खबर का किया खंडन, शिबू सोरेन को अपना नेता बताया। दशरथ गागरोई की दो टूक आधी रोटी खा लेंगे मगर गुरुजी का मान सम्मान नीचे नहीं होने देंगे। झारखंड बीजेपी के पास जन नेता नहीं है, इसलिए वो दूसरे दलों के नेता को तोड़ रही है, कांग्रेस नेता अजय कुमार का बयान। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत बोले झारखंड में कुछ लोगों को तोड़ने की कोशिश हो रही है, इसलिए वहां चुनाव घोषित नहीं हुए। वन नेशन वन इलेक्शन की बात करने वाले 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सके, संजय राउत का तंज। जम्मू कश्मीर चुनाव से पहले अपनी पार्टी को झटका लगा, बीजेपी में शामिल हुए दिग्गज नेता चौधरी जुल्फिकार अली बोले बीजेपी की नीतियों से हुआ प्रभावित, बीजेपी ही जनता को न्याय दे सकती है। बीजेपी की वजह जम्मू कश्मीर में शांति है, पर्यटन को बढ़ावा मिला है, जुल्फिकार अली का बयान। चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर बीजेपी की बैठक, रविंद्र रैना बोले बीजेपी मैदान में उतर गई है। जम्मू कश्मीर में अधिकांश सीटों पर बीजेपी अकेले लड़ेगी, जनता दिल खोलकर बीजेपी को वोट देगी, रविंद्र रैना का बयान। उमर अब्दुल्ला के सपने कभी पूरे नहीं होंगे, जनता ने उन्हें नकारा है, बीजेपी महासचिव तरुण चुग का बयान। जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है, केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी का बयान। गुलाम नबी आजाद की पार्टी ने जारी किया सर्कुलर, कांग्रेस में डीपीएपी के विलय को अफवाह बताया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक अहमद खर्रा बोले गुलाम नबी आजाद ने मना ही कर दिया तो अलायंस या मर्जर का चैप्टर ही क्लोज हो गया। पूर्व एमएलसी जावेद अहमद मिर्चल नेशनल कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए, फारूक और उमर अब्दुल्ला मौजूद रहे। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता उमर अब्दुल्ला का दावा, चुनाव में हम जीतेंगे, तैयारी चल रही है। अयोध्या में रोजगार मेले का आयोजन, सीएम योगी ने छात्रों को बांटे टैबलेट, कई परियोजनाओं की शुरुआत की। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, 60,000 से ज्यादा युवाओं की पुलिस में भर्ती होगी, 20% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। सीएम योगी ने साधा निशाना, कहा सपा के नेता बलात्कारियों का समर्थन कर रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने भरे मंच से सीएम योगी की तारीफ की, कहा देश में योगी आदित्यनाथ जैसा दूसरा कोई मुख्यमंत्री नहीं, पीएम मोदी जैसा दुनिया में कोई दूसरा नेता नहीं है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। अखिलेश का पीडीए धोखा है, सपा झूठ बोलने की ऑटोमेटिक मशीन बनी है, डिप्टी सीएम केशव मौर्य का बयान। बीजेपी से मुक्ति के बाद ही हम गरीबी और भ्रष्टाचार से मुक्त हो सकते हैं, अखिलेश यादव का बयान। मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीएसपी का ऐलान, रामगोपाल कोरी को बनाया गया कैंडिडेट। जेजेपी के नेता पालाराम सैनी ने पार्टी से इस्तीफा दिया, कहा कार्यकर्ताओं से बात कर अगला फैसला लूंगा। हरियाणा की सभी 90 सीटों पर हमारी तैयारी है, जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। आम आदमी पार्टी के हरियाणा चीफ सुशील गुप्ता बोले उम्मीदवारों की चयन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, 20 अगस्त के बाद ऑटो ड्राइवर से बातचीत शुरू करेंगे। कर्नाटक बीजेपी और जेडीएस नेता कल करेंगे प्रोटेस्ट, सीएम सिद्धारमैया का इस्तीफा मांगेंगे। तेलंगाना सरकार कृषि ऋण माफी योजनाओं को पूरा करने में सक्षम नहीं, बीजेपी नेता मंडी संजय का बयान। महाराष्ट्र के सीएम शिंदे ने महिलाओं को दिया भरोसा, कहा हमारी सरकार आपके साथ है, आपको आत्मनिर्भर बनाएंगे। आरजीकर अस्पताल की घटना का सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, 20 अगस्त को सुनवाई करेगी। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर और छात्रों का प्रदर्शन जारी, सरकार से न्याय की मांग। कोलकाता के सॉल्ट लेक फुटबॉल स्टेडियम के बाहर प्रदर्शन, मोहन बगान और ईस्ट बंगाल के मैच को करना पड़ा था। वाराणसी में भी छात्रों ने प्रोटेस्ट किया, महिला डॉक्टर के हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई। आरजीकर अस्पताल की घटना पर टीएमसी का प्रोटेस्ट जारी, दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग। टीएमसी नेता फरहाद हकीम बोले सीबीआई जल्द जांच पूरी करे, दोषियों को फांसी की सजा मिले। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल के आसपास 7 दिनों के लिए धारा 163 लागू। कोलकाता रेप केस के आरोपी संजय रॉय का साइकोलॉजिकल टेस्ट सीएफएसएल के 5 एक्सपर्ट्स ने जांच की। आरजीकर अस्पताल की घटना पर सीबीआई की इंक्वायरी जारी, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ हुई। सीबीआई ने संदीप घोष के फोन कॉल और चैट की डिटेल मांगी, दूसरे डॉक्टरों के बयान से मैच कराएगी सीबीआई। सीएम ममता ने मृत लेडी डॉक्टर के पिता का सवाल, आप न्याय की बात कर रही हैं लेकिन न्याय मांगने वालों को जेल में क्यों डाल रही हैं। बीजेपी चीफ जेपी नड्डा ने सीएम ममता पर निशाना साधा, कहा उन्होंने बंगाल के लोगों को निराश किया है। बंगाल पुलिस पर बरसी बीजेपी नेता लोकेट चटर्जी, कहा थोड़ी सी मदद करती तो न्याय तुरंत मिल जाता। लोकेट चटर्जी का आरोप, बंगाल पुलिस ने एविडेंस छिपाए हैं, हमें डराने की कोशिश हो रही है। अगर ममता बनर्जी सीएम बनी रही तो दूसरा बांग्लादेश बन जाएगा बंगाल, बीजेपी नेता गिरिराज सिंह का बयान।
बीजेपी सांसद प्रवीण खंडेलवाल का आरोप, बंगाल पुलिस ने केस को दबाने की कोशिश की। जेडीयू नेता केसी त्यागी का बयान, सीबीआई मामले की जांच कर रही है, उम्मीद है जल्द नतीजे आएंगे। बंगाल की मशीनरी सीएम ममता के नियंत्रण में नहीं है, इसलिए वहां अराजकता है, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। कोलकाता रेप केस को बीजेपी जिस तरीके से उठा रही है वो गलत है, कांग्रेस नेता कमलनाथ का बयान। हमें ऐसा माहौल बनाना होगा जिससे महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस करें, हरभजन सिंह का बयान। निर्भया की मां आशा देवी बोली, महिला सुरक्षा के लिए कानून तो बने लेकिन उस पर काम नहीं किया गया। आशा देवी ने कहा, अगर दोषियों को सख्त सजा नहीं मिलेगी तो कैसे महिलाएं सुरक्षित होंगी। मंकी पॉक्स को लेकर भारत सरकार का अलर्ट, पीएम के मुख्य सचिव ने बैठक की, सर्विलांस बढ़ाने के निर्देश दिए। कल से 21 अगस्त तक भारत दौरे पर आएंगे मलेशिया के प्रधानमंत्री, भारत का पहला आधिकारिक दौरा करेंगे। अहमदाबाद को गृह मंत्री अमित शाह ने तोहफा दिया, 1000 करोड़ की विकास परियोजनाओं लॉन्च की। अहमदाबाद में अमित शाह ने ऑक्सीजन पार्क और झील का उद्घाटन किया, सीएम पटेल मौजूद रहे। अमित शाह की देशवासियों से अपील, एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। अमित शाह ने 188 हिंदू शरणार्थियों को सीए के तहत नागरिकता दी, कहा कि पीएम मोदी ने इनको न्याय दिया है। अमित शाह ने मुस्लिम समाज को भरोसा दिया है कि कहा सीए से किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। कुवैत के क्राउन प्रिंस से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने पीएम पर साधा निशाना, कहा यूपीएससी की जगह आरएसएस के जरिए लोक सेवकों की भर्ती, संविधान पर हमला। मुंबई में ऑल इंडिया सुन्नी जमीयत उलेमा की बैठक, वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर हुई चर्चा, जेपीसी मेंबर जगदम्बिका पाल हुए शामिल। बैठक के बाद बोले जगदम्बिका पाल, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार, अगले 3 महीने तक सभी से बात करेंगे। यूसीसी को लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सन लॉ बोर्ड का बयान, यूनिफॉर्म या सेकुलर सिविल कोड ना तो वांछित है और ना ही स्वीकार्य है। एआईएमपीएलबी ने कहा है, यूसीसी लाने का कोई भी प्रयास स्वीकार नहीं, मुस्लिम पर्सन लॉ के साथ समझौता नहीं करेंगे। जम्मू में लड़कियों बीएसएफ जवानों को बांधी राखी, संकटों से रक्षा की कामना की। दिल्ली के मेयर एमसीडी कमिश्नर को आदेश, समय से पूरी दिल्ली में कूड़ा कचरा उठाया जाए। शिक्षक भर्ती मामले पर अखिलेश ने योगी सरकार को घेरा, कहा दर्द देने वाले दवा देने का दावा ना करें। शिक्षक भर्ती को लेकर हाईकोर्ट के आदेश पर मुख्यमंत्री योगी ने बैठक की, सीएम आवास पर अधिकारियों से चर्चा की। बैठक के बाद बोले सीएम योगी, सरकार का मानना है कि आरक्षित वर्ग को आरक्षण का लाभ मिले। आरआरटीएस का मेरठ साउथ स्टेशन परिचालन के लिए खोला गया, साहिबाबाद से मेरठ साउथ तक नमो ट्रेनें उपलब्ध होंगी। केंद्रीय मंत्री कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का सीहोर में समर्थकों ने किया जोरदार स्वागत, समर्थकों ने उन्हें गोद में उठाया। सीएम नीतीश ने बेहटा में प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थल का निरीक्षण किया, अधिकारियों के निर्माण कार्यों की जानकारी दी। इंदौर में 10 साल के बच्चे ने लोगों को ट्रैफिक रूल्स के बारे में जागरूक किया, गाने गाकर समझाए नियम। कानपुर में शुरू हुई रेल सेवा, कल साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के 22 डिब्बे पटरी से उतरे थे। दिल्ली में शास्त्री नगर के पास 20 साल के युवक की चाकू मारकर हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार। मेरठ में 2 साल की मासूम से रेप के बाद हत्या, पुलिस मुठभेड़ में पकड़ा गया आरोपी। बरेली में दलित छात्रा से छेड़छाड़ और फायरिंग का मामला, 2 आरोपी गिरफ्तार। बुलंदशहर के सलेमपुर में दर्दनाक हादसा, बस और वैन की टक्कर में 10 लोगों की मौत, 24 घायल। प्रयागराज के बरोत में अजीबोगरीब घटना, बदमाशों के साथ अपने ससुराल पहुंचा एक शख्स, हथियार के दम पर अपनी पत्नी को उठा ले गया। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ कैंपस में के बाहर हंगामा, फूल व्यापारी और छात्रों के बीच पत्थरबाजी हुई। बिहार के मुजफ्फरपुर में दलित लड़की की हत्या का मामला, गोपालपुर गांव में भीम आर्मी के सदस्यों का हंगामा। भीम आर्मी के सदस्यों ने दर्जनों घरों में की तोड़फोड़, पुलिस पर किया हमला, पुलिस ने लाठीचार्ज किया। उदयपुर में चाकूबाजी की घटना को लेकर प्रदर्शन, पीड़ित परिवार ने आरोपी को फांसी देने की मांग की। उदयपुर के डीसी का बयान, जिस छात्रा को चाकू लगी है उसकी हालत स्थिर है। उदयपुर की घटना पर बोली बीएसपी चीफ मायावती, राजस्थान सरकार हिंसा रोकने में फेल रही। नासिक में हिंसा भड़काने के मामले में पुलिस का एक्शन, 20 से ज्यादा लोग गिरफ्तार। दिल्ली एनसीआर में कई इलाकों में झमाझम बारिश, लोगों को गर्मी और उमस से राहत। कोलकाता में कई जगहों पर भारी बारिश, जगह जगह जलजमाव। इस मानसून में हिमाचल में बादल फटने से 51 घटनाएं हुई, 31 लोगों की मौत हुई। रूस के पूर्वी तट पर भूकंप के झटके महसूस किए गए, रिक्टर स्केल पर तीव्रता 7.0। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने से मिले शेल्टर लक्ष्य सेन, कहा सीएम से मिलकर अच्छा लगा।